Good morning friends, I am HS Saradna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, हम 60 डेज चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसका आज कौन सा दिन है दोस्तों? तीसरा दिन है। तो आप पूरे 60 दिन जुड़िए। पूरे 60 दिन में आपको पूरा तो पॉलिटी कंप्लीट, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आरपी, पटवार, आरएस, ये तो नॉर्मली हैं। बाकी आप यूपीएससी तक एग्ज़ाम दीजिए, आपको पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं तो देखिए, भारत का संविधान क्लास हमारी कौन सी है दोस्तों? थर्ड, तीसरी क्लास की हम बात कर रहे हैं आज। तो देखिए, आज हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना और भारत के संविधान में मुख्य जो पार्ट हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारत के जो संविधान में राष्ट्रपति का पद है ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। ये चीज़ें जैसे ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे मौलिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, मूल अधिकार, ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यूएसए। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। बाकी प्रस्तावना कहाँ से ली गई है दोस्तों? यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आलोचना। संविधान की आलोचना किस किस आधार पर की गई है दोस्तों? तो देखिए, आपको मेन पॉइंट देख रहे हैं। यदि आपको यूपीएससी वगैरह लिखना हो तो आपको पूरा जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो पूरा लिख लेना है। और यदि आप आरएस लेवल तक दे रहे हो, लेकिन आरएस मेंस में तो वो लिखने पड़ेंगे, तो आप पूरा पढ़ोगे। अन्यथा आप जो मेन हेडिंग है उनको देख लेना। तो देखिए, एक तो आलोचकों का कहना है कि जो भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है दोस्तों? ये कहा गया है कि जो संविधान सभा थी उसमें संप्रभुत्व नहीं थी, वो यानी पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न नहीं थी, उसके पास पूरी शक्तियाँ नहीं थी। यानी जो संप्रभुत्व की बात कही है, इसको लेकर आलोचना की गई है। दूसरी बात कही गई है कि भाई ये बहुत विशाल का संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, तो ये बात कही गई है। और एक ये कहा गया है कि इसको बनने में काफ़ी देरी लगी थी, बहुत समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, तो समय बहुत ज़्यादा ले लिया था। कुछ का कहना है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगा, और जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मात्र 4 माह में बनकर तैयार हो गया था। ऐसे इस प्रकार से भी आलोचना की गई है। उसके बाद देखिए, आलोचकों का कहना यह भी है कि इसमें कांग्रेस का क्या था? प्रभुत्व था। ऑस्टिन के अनुसार हम बात करते हैं तो वो तो क्या कहते हैं ऑस्टिन तो दोस्तों कि भाई जो संविधान सभा कांग्रेसी संविधान सभा है और कांग्रेसी भारत है, ऐसा भी उसने बोला था। ठीक है, यानी एक दल का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव था, ऐसा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये भी कहा गया था कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यानी इसमें जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, तो ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी क्या है? कार्बन कॉपी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो उधार का थैला है, उधार लिया गया है ये तो। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये वकीलों का स्वर्ग है ये। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंटों को एक एक करके, अब यदि आपको कोई छोटा एग्जाम देना है तो उसमें तो आपको क्या करना है दोस्तों? उसमें तो आप ये हेडिंग पढ़ के चले जाएं, आलोचना किस किस आधार पर हुई थी। लेकिन यदि आपको कोई मेंस लिखना है तो आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं
तो सबसे पहले भारत के जो संविधान की आलोचना हुई थी उसके प्रमुख तत्व देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, ये तत्व हम बात कर चुके हैं कि ये क्या प्रतिनिधि निकाय नहीं था। जो संविधान सभा है प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। किस आधार पर बताया गया था ये कि भाई इसमें जो चुनाव हुए थे वहाँ पर व्यस्क मताधिकार नहीं हुआ था। इसमें कुछ ही बेसिस पर उनकी जो आय वगैरह है उसके आधार पर इसका चुनाव किया गया था। दूसरा ये कहा गया कि भाई इसमें संप्रभुता का क्या था, अभाव, संप्रभुता का अभाव था, ये बात कही। समय की बर्बादी हुई, ये भी कहा गया है कि समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लग गए थे। उसके बाद ये कहा गया कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, कि भाई इसमें एक ही जो पार्टी थी उसी का प्रभुत्व था। कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये हिंदुओं का प्रभुत्व है, हिंदुओं का पूरा इस पर पकड़ थी, ये बात कही गई है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, अब हम पूरे जो जहाँ पर हमें डिटेल से पढ़ना है वो पॉइंट भी देखेंगे। तो ये हम सबसे पहले बात करते हैं, कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये उदार का संविधान है, उदार का थैला है, ठीक है। तो इसको आप एक अच्छे तरीके से समझिए यदि आपको मेंस लिखना है तो ही, अन्यथा आप वीडियो को आगे बढ़ा करके आगे देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। आलोचकों का कहना था कि ये उधार लिया गया है, इसमें कोई नया नहीं था, ऐसा कहा गया। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं था। रियलिटी क्या थी, ये जो आलोचना हुई है ये निराधार है। भारत का संविधान बहुत ज़बरदस्त है, ये बात आप माइंड में रखें, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना था कि इसमें नया कुछ भी नहीं था, ये तो सीधा सीधा अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। और दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से देश का था। तो देश पूछा जाए तो आपको ब्रिटेन करना है। आपसे ऐसे पूछा जाए कि भाई भारत के जो संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था, देश वगैरह कुछ नहीं लिख रहा है, उसमें आपको ऑप्शन दे दिए यूएसए, भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन और कनाडा, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए मान लीजिए। तो आपको यहाँ पर ब्रिटेन नहीं करना है, भारत शासन अधिनियम 1935। क्यों? भारत शासन अधिनियम 1935 से जो टोटल 395 आर्टिकल्स थे उनमें से सीधे सीधे 250 यानी 250 आर्टिकल सीधे सीधे लिए गए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर आप डिटेल, ये मैं केवल इसलिए करवा रहा हूँ, ये प्रीलिम्स की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। प्रीलिम्स की वजह से जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पर एग्जाम में मेंस लिखना हो तो कैसे लिखोगे। तो देखिए, आलोचक क्या कहते हैं, एक बार इसको रीडिंग करते हैं, उसके बाद आपके माइंड में स्वतः ही बैठ जाएगी। कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, लेकिन लिखने के लिए ये सारा डिस्कस कर रहा हूँ मैं, बाकी बातें वही हैं जो हम कर चुके हैं। तो देखिए, आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान उदार का संविधान है या उदार का थैला है, और उदारी की एक बोरी है, ये उदारी की बोरी बताया गया है। और बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है ये दुनिया के विभिन्न दस्तावेजों की क्या है, पैबंदगिरी है। ऐसा कहा गया है कि भाई दुनिया के संविधानों की एक पैबंदगिरी है, दुनिया के संविधानों से लिया है, उधार का थैला है, उधार की बोरी है। इस तरीके से आलोचकों ने आलोचना की है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जवाब B.R. अम्बेडकर देते हैं। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं इसमें। देखिए, आलोचना, ऐसी आलोचना पक्षपात एवं पूर्ण रूप से अतार्किक है, ठीक है। ये बात आप भी समझ रहे हो, क्योंकि जो भी यहाँ पर शामिल किए गए थे उनमें काफ़ी संशोधन के साथ वो शामिल किए गए थे। जो भी प्रमुख तत्व यहाँ पर भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे वो भारत के परिवेश को देखते हुए उनको लागू किया गया था, शामिल किया गया था। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं। संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके स्वीकार किया गया है। तो ये बात यहाँ से पुष्टि हो जाती है कि जो ये कह रहे हैं उधार का थैला है या उधार की बोरी है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें निराधार हैं दोस्तों। इसमें सारी चीज़ें
एक उपयुक्त तरीके से एक पूरा विचार करके संशोधन करके भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ही शामिल किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें सेकंड पैरा की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको एक बार और समझ लीजिए, फिर मैं जो बात कही है उनसे आप मैच करवाएं। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ की हम बात करते हैं। तो देखिए उपरोक्त जो आलोचना हुई थी उसका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जवाब दिया था और बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि कोई पूछता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? 100 साल बाद से भी अधिक हो गए हैं जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर छोटा बना दिया। तो दोस्तों उनका कहना यह है कि जैसे कि जो ये आलोचनाएं हो रही हैं, ये आलोचनाएं हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय जैसे भी जितने देशों ने संविधान बनाया तो वो क्या थे, छोटे बना दिए गए थे। और हमारा जो संविधान है इसको लिखित बना करके और इसको एक औचित्यपूर्ण तरीके से यहाँ पर पेश किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए ये पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधान में मुख्य प्रावधानों में समानता देखी जा सकती है। केवल एक नई चीज़ ये हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको डालने के लिए विधिवत्ता उसमें मौजूद रहे। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या जवाब दिया, ये देखिए, ये केवल मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो ये सेकंड पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 2 टुकड़ों में। इस तरीके से आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ से आप ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि भारत के संविधान में हालांकि समय अधिक लगा है, लेकिन उसमें हमने गलतियों को सुधारने के लिए और कोई भी त्रुटि नहीं रह जाए इसलिए इतना समय लिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हूबहू नकल है, मैं ऐसा कि ये कहना अनुचित है, हमने काफ़ी संशोधन किए हैं। तो ये पैराग्राफ आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। ये डिटेल मैं इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो आपको दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि आलोचकों ने क्या कहा था, उधार का थैला या उधार की बोरी कही थी, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि आलोचकों ने कहा था कि जो भारत का संविधान है ये 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। तो लोगों ने यही कहा कि इसमें जैसे 250 अनुच्छेद डायरेक्टली यहाँ पर डाल दिए गए थे, तो ये कहा कि इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये 1935 के जो संविधान 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसी की क्या है दोस्तों, कार्बन कॉपी, ऐसा आलोचकों का कहना है। तो इसको भी आप एक बार पढ़िए और स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए। आपको चीज़ें समझ नहीं आए तो फिर देखिए इनका जो ये पूरा पैराग्राफ है ऐसा वहाँ लिखना पड़ेगा आपको मेंस में। बाकी मीन इनका एक ही निकल के आ गया कि भाई जितने भी आलोचक थे उन्होंने इसको 1935 का कार्बन कॉपी क्यों कहा, क्योंकि इसमें 250 अनुच्छेद सीधे सीधे डाल दिए थे इस आधार पर। जबकि हमारे जो संविधान के निर्माता थे उनका कहना यह था कि हमने जितने भी आर्टिकल्स लिए हैं ब्रिटेन से, हमने अच्छी चीज़ें ग्रहण करी हैं, बेकार चीज़ें नहीं ग्रहण करी हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के संविधान में डाल दिया गया है। जो 1935 के जो प्रावधान थे उसको संविधान में डाल दिया गया है, ऐसा कह रहे हैं आलोचक। और ये कार्बन कॉपी बनकर रह गया है भारत शासन अधिनियम 1935 का। फिर उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। उदाहरण के लिए एन श्रीनिवासन,
यहाँ थोड़ा सा ये पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो कार्बन कॉपी के आधार पर आलोचना करते हुए किसने क्या कहा है। तो देखिए एन श्रीनिवासन का क्या कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरीके से 1935 के अधिनियम की नकल है। तो बड़े एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि एन श्रीनिवासन ने क्या कहा था कि जो भारत का जो संविधान है वो 1935 की नकल है और भाषा और वस्तु दोनों तरीके से ब्रिटेन का ही यहाँ पर प्रारूप है, ऐसा बोला गया था। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स ब्रिटिश क्या थे दोस्तों, संविधान वेत्ता थे। उन्होंने क्या कहा था कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधा निकलता है। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है, आपसे ऐसे वहाँ पर सुमेलित करवाएंगे कि भाई किसने ब्रिटिश जो 1935 की कार्बन कॉपी कहा था। तो एक तो एन श्रीनिवासन और एक सर, आपको ध्यान रखना है, दूसरा कौन थे, आइवर जेनिंग्स ब्रिटिश संविधान वेत्ता थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इसमें, तो इस पैराग्राफ की आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो देखिए पुणे पी आर देशमुख जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने क्या कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जोड़ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर तीन व्यक्ति हो गए दोस्तों जो 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बताने वाले। एक तो कौन हो गए यहाँ पर एन श्रीनिवासन, एक कौन हो गए दोस्तों ब्रिटिश संविधान वेत्ता सर आइवर जेनिंग्स, ठीक है, जेनिंग्स हो गए, और एक हो गए पी आर दास ने बस इतना कहा कि इसमें केवल इतना जोड़ा गया है कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार डाल दिया गया था, जबकि 1935 के में वयस्क मताधिकार नहीं था। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो देखिए उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान में बी आर अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया। जहाँ तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि जहाँ तक आलोचना की जा रही है कि भाई भारत के संविधान में 1935 का ही पूरा का पूरा मैटर डाल दिया गया है, तो इसके लिए मैं कोई क्षमा याचना नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें हमने अच्छी चीज़ें डाली हैं। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर ने तो ये भी गर्व से कहा था कि हमने जो भारत का संविधान बनाया है वो किस आधार पर बनाया है, वो बनाया है हमने 60 देशों के संविधानों को खंगालने के बाद। ठीक है, ये बात भी कही थी, तो आपको ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए क्षमा याचना नहीं करूँगा ऐसा कहा था। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। उन्होंने कहा कि उधार लेने में कोई भी शर्म की बात नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकास्व अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के जो मूल विचार हैं, अच्छी जो चीज़ें हैं संविधान के लिए, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, तो इसलिए हमने ये चीज़ें यहाँ पर डाली हैं। आगे उन्होंने कहा मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो विवरण है वो प्रशासनिक विवरण है इसमें 1935 में। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया दोस्तों? ये पूरा मैटर तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि इतने बड़े बड़े जो ये बताए जा रहे हैं इनसे स्टूडेंट कटता है, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यदि आप मेंस लिख रहे हो। अन्यथा तो आपको यहाँ से तीन बातें याद रखनी है कि भाई 1935 के कार्बन कॉपी किन किन ने कहा था। एक तो एन श्रीनिवासन ने कहा था, एक जेनिंग्स ने कहा था और एक पी आर दास ने कहा था। पी आर दास ने बस यहाँ पर इतना जोड़ दिया कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार जोड़ा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी हमने डिटेल जो बताई है उसमें आप समझ ही गए होंगे कि बी आर अम्बेडकर ने किस प्रकार से जवाब दिया था कि जो संविधान के मूल विचार हैं वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लज्जास्पद नहीं है ये।
और हमने सारी चीज़ें उचित लगी वो ही यहाँ पर जोड़ी है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक तो उधार का थैला कहा था दोस्तों, दूसरा यहाँ पर कहा गया है 1935 के जो अधिनियम था उसकी कार्बन कॉपी। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम तीसरा बात करते हैं कि भाई भारतीय या भारतीयता का विरोधी है ये। उन्होंने ये कहा था कि ये तो सीधा ब्रिटिश के अनुसार संविधान डाल दिया गया है। संविधान में जैसे 1935 का जो पूरा ज़्यादातर मैटर डाला था उसको लेकर के लोगों ने कहा कि ये तो भारतीय और भारतीयता दोनों का विरोधी है, क्योंकि ये भारत के अनुसार तैयार नहीं किया गया है, ये तो ब्रिटेन के अनुसार तैयार किया गया है, ऐसा कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आलोचना हुई थी, लेकिन रियलिटी आप देख ही रहे हो कि भारत के संविधान में कमोबेश कमियों के साथ ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ी बहुत कमियां हर जगह रह जाती हैं दोस्तों, ठीक है। कि एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये सोचोगे कि ये वकीलों का स्वर्ग ही तो है, यहाँ पर नेताओं का बोलबाला है, वकीलों का स्वर्ग है ये, ऐसा आप कहोगे। लेकिन एक्चुअल यही है दोस्तों कि हमारे यहाँ न्यायालय ज़्यादा नहीं है और इसलिए केस अड़क जाते हैं, ज़्यादा दिन तक लटके रहते हैं। बाकी हकीकत ये नहीं है, भारत का संविधान बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। एक तो यहाँ पर आपको देखना है आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान भारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि ये भारत की राजनीतिक परंपराओं या भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि ये भारत की राजनीतिक परंपराओं, भावनाओं, जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशन होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देख ही रहे हो, ये तो बनते समय कहा था और फिर समय समय पर संशोधन भी होते रहे हैं। आपको ये पता है 103 अमेंडमेंट संविधान लागू होने के बाद हो चुके हैं, ठीक है। 103वां किसके लिए था? EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर था, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। संविधान की प्रकृति विदेशी है, ऐसा आलोचना करने वालों ने कहा, जिससे भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। उन्होंने कहा कि भारतीय परिस्थितियों का अनुकूल ही नहीं है, ये कहा था, जो हम बता चुके हैं। मीन एक ही रहा है इसका कि ये भारतीय और भारतीयता दोनों का विरोधी है, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग डाला ही है, ऐसा कहा था उन्होंने, ठीक है। इस संदर्भ में के हनुमंथैया संविधान सभा के ही सदस्य थे। तो दोस्तों आपसे ये देखिए सुमेलित करवाए जाएंगे कार्बन कॉपी। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये याद नहीं करता है, कोई भी स्टूडेंट को पता ही नहीं है। तो कार्बन कॉपी किस किसने कहा था? जेनिंग्स ने और श्रीनिवासन ने, एन श्रीनिवासन और PR दास ने। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना कि भारतीय या भारतीयता का विरोधी किसने कहा था? तो ये के हनुमंथैया ने कहा था दोस्तों, ठीक है। के हनुमंथैया, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था के हनुमंथैया ने, वो देख लीजिए। तो देखिए हनुमंथैया संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की और एक क्या कहा कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे। हम क्या चाहते थे? देखिए ये कथन सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि भाई भारत के संविधान की आलोचना करते हुए किसने ये कहा था कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हमें एक इंग्लिश बैंड का संगीत थमा दिया या सुन रहे हैं हम। ये किसने कहा था संविधान की आलोचना करते हुए? तो दोस्तों ये किसने कहा था? संविधान सभा के सदस्य थे के हनुमंथैया, उन्होंने कहा था। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और UPSC और UPPCS में तो पूछ भी लिया गया है दोस्तों। ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको शामिल कर रहा हूँ ये कोई ऐसे ही नहीं है, आप कहीं भी पढ़ोगे संविधान ये चीज़ें नहीं बताएगा कोई भी, ठीक है। आप 60 दिन जुड़ जाइए, आज तीसरा दिन है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि हमारे मैटर में कितना दम है और हम हकीकत क्या पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम बिना प्रिंट करे भी आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें 60 दिन में नहीं होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हम M लक्ष्मीकांत के अनुसार पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं, ऐसा इसलिए कि हमारी संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए,
उसी प्रकार के लोकनाथ मिश्रा एक अन्य संविधान सभा सदस्य ने संविधान की आलोचना करते हुए क्या कहा था दोस्तों कि इसे पश्चिम दशावत अनुकरण बल्कि पश्चिम का दशावत आत्मसमर्पण कहा। तो देखिए हनुमंत थैया ने तो ये कहा कि हम क्या चाहते थे, हम भारतीय संगीत चाहते थे, वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हमें कौन सा संगीत थमा दिया, ब्रिटिश बैंड वाला। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको याद रखने हैं, जैसे वहाँ 3 लोगों ने बोला ऐसे यहाँ पर एक और क्या नाम था दोस्तों, मिश्रा, लोकनाथ मिश्रा। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम दशाओं का क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं और हमने उनकी दशाओं के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसा कहा था। यानी पश्चिमी दशाओं के, पश्चिमी सिचुएशन के अनुसार हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन पश्चिमी दशाओं के अनुरूप है, ऐसा कहा था लोकनाथ मिश्रा ने। तो अभी आपको 2 बात याद रखनी है यहाँ पर, भारतीय या भारतीयता का विरोधी किसने कहा, एक तो के हनुमंत थैया ने कहा था और एक लोकनाथ मिश्रा ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और उन्होंने एक बात भी कही थी यहाँ पर कि ये संविधान का, ये ज़्यादा दिन तक ये संविधान टिकेगा नहीं और लागू होने के फौरन बाद टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था कि ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, लागू होने के फौरन बाद ही ये टूट जाएगा। इसके बाद अभी हम 2 बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। कौन कौन सी 2 बातों पर, एक तो कार्बन कॉपी मैं बार बार बताता ही रहूँगा जब तक क्लास कंप्लीट होएगी। एक तो एन श्रीनिवासन ने कहा था, एक जेनिंग्स ने कहा था और एक PR दास ने कार्बन कॉपी कहा था 1935 के अधिनियम की। दूसरा हम बात करते हैं भारतीयता या भारतीय का विरोधी किसने कहा था दोस्तों, तो एक तो के हनुमंत थैया ने कहा था और एक किसने कहा था, लोकनाथ मिश्रा ने। ये 2 बात यहाँ से याद रखनी है, सुमेलित करवा लेंगे अच्छा एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं, लोगों ने ये कहा कि इसमें गांधीवाद से दूर संविधान है, इसमें गांधीवाद के विचार ही नहीं है। उन्होंने किस आधार पर कहा दोस्तों इस पर, कि क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे कि भाई जो संविधान है उसमें ग्राम पंचायत वगैरह उनको भी पावर दी जाए, जबकि स्टार्टिंग में जो नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 है उसमें पंचायती राज की बात की गई थी दोस्तों, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा था कि भाई गांधीवाद से दूर था ये। लेकिन अब उन्होंने इस आधार पर कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ये तो स्टेट यानी राज्य पर निर्भर करता है दोस्तों। पॉलिटी में स्टेट का मतलब देश होता है। तो उन्होंने ये बात सोचकर कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों पर तो हम उच्चतम न्यायालय में जा ही नहीं सकते, तो इस आधार पर उन्होंने ऐसा बोला था। जबकि बाद में अब तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को शामिल कर लिया और यानी ग्रामीण स्वशासन को शामिल कर लिया, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन के तहत किसको शामिल कर लिया दोस्तों, नगरीय स्वशासन, ठीक है, ये शामिल कर लिया गया है। तो अब देखिए गांधीवाद के आधार पर आलोचना किस तरीके से की गई थी। तो देखिए आपको यहाँ से समझना है, उन्होंने कहा था कि इसमें गांधीवादी दर्शन और मूल्य नहीं है, जबकि गांधी जी हमारे नेता हैं, उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए। तो उन्होंने इसी आधार पर ये बात कही थी। इस संदर्भ में वहीं सदस्य के हनुमंत थैया ने कहा ये वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे। तो दोस्तों देखिए गांधीवाद से दूर में भी के हनुमंत थैया ने अपना विचार दिया था और कहाँ पर दिया था दोस्तों, भारतीय और भारतीयता का विरोधी में भी दिया था, ठीक है। वहाँ पर तो उन्होंने ये कहा था हम वीणा सितार वाला संगीत चाहते थे, लेकिन हमें कौन सा थमा दिया, कौन सा हम सुन रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम ब्रिटिश बैंड वाला संगीत सुन रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि ये तो वही संविधान है गांधीवाद से संबंधित में, कि ये तो वही संविधान है जिसको गांधी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि गांधी जी तो पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत वाला संविधान चाहते थे, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक तो के हनुमंतैया ही आ गए दोस्तों, दूसरा यहाँ पर कौन आ गए दोस्तों, टी प्रकाशन। टी प्रकाशन संविधान सभा के एक और सदस्य थे। इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं थी, ये बताया था। उन्होंने कहा था कि गांधी जी के आंदोलनों में अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था, इसलिए गांधी जैसा संविधान जो गांधी जी चाहते थे वो संविधान नहीं बना है, ऐसा यहाँ पर किसने कहा है, टी प्रकाशन ने। तो आपको यहाँ पर दो लोगों के नाम याद रखने हैं कि भाई गांधीवाद से दूर किस किसने कहा, के हनुमंतैया ने कहा था। उन्होंने पंचायती राज के आधार पर कहा था कि भाई पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत चाहते थे गांधी जी। और इन्होंने जो टी प्रकाशम है उन्होंने ये कहा था कि भाई कभी भी आंदोलनों में अंबेडकर की यानी अंबेडकर जी और दूसरे कौन, दूसरे गांधी जी, इनकी कभी नहीं बनी थी, इसलिए ऐसा संविधान बनाया है। तो ये दो बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों महाकाय आकार। तो देखिए अभी हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम फिर से बात करते हैं दोस्तों, जो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं। एक तो देखिए हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था कि उधार का थैला, यानी ये तो उधारी का थैला है, उधारी की बोरी है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था दोस्तों कि 1935 की कार्बन कॉपी। 1935 कार्बन कॉपी के बारे में 3 लोगों के विचार आए। एक तो किसका नाम था दोस्तों, जेनिंग्स, और एक कौन थे, PR दास थे दोस्तों, और एक N श्रीनिवासन। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय या भारतीयता का विरोधी। तो ये किस किसने कहा था, एक तो के हनुमंतैया ने कहा था दोस्तों, एक थे लोकनाथ मिश्रा। एक कौन थे, लोकनाथ मिश्रा, उन्होंने ये कहा था। उसके बाद हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था दोस्तों, गांधीवाद से दूर। तो गांधीवाद से दूर भी 2 लोगों ने बताया था, एक तो के हनुमंतैया ने ही बताया था और एक टी प्रकाशम ने बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों महाकाय आकार। तो देखिए दोस्तों महाकाय आकार में यही बताया था कि इसका आकार बहुत बड़ा है, इतने ज़्यादा पेजेज हैं इसमें, ये सारी बातें। तो यहाँ पर महाकाय आकार में भी किसने, एक तो जेनिंग्स ने, आइवर जेनिंग्स ने कहा था दोस्तों। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है। वकीलों का स्वर्ग, आगे हम बात करते हैं वकीलों का स्वर्ग। तो दोस्तों आलोचकों का कहना है कि इसमें तो वकीलों का और नेताओं का बोलबाला है, ये मुख्य बात है यहाँ पर। लेकिन किस किस ने ये कहा था ये आपको ध्यान रखना है। एक तो देखिए माहेश्वरी ने, HK माहेश्वरी ने क्या कहा था, इसको वकीलों का स्वर्ग कहा था दोस्तों, ठीक है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से आगे हम बात करेंगे भारत के संविधान। तो देखिए दोस्तों अब हम बात ये करेंगे कि भारत के संविधान में कौन से देश से कौन से तथ्य को, कौन सी मुख्य विचारों को लिया गया है, ये बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, तो काफ़ी मैटर है हमारे पास। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं USA की बात करते हैं दोस्तों। तो मैं USA के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। एक तो उपराष्ट्रपति का पद, एक तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था। राष्ट्रपति का पद यहाँ से नहीं लिया गया था। राष्ट्रपति का कहाँ से लिया गया था दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया था। एक राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ से लिया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यहीं से, उसको नॉर्मली महाभियोग बोल देते हैं दोस्तों उसको भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जो मेन तथ्य हैं वो देख लेना। एक न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है, वो चीज़ें। तो देखिए एक तो न्यायिक पुनरावलोकन ये यहाँ से लिया गया है USA से, ये चीज़ें तो याद रखनी होंगी। संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान भारत में क्या है, सबसे ऊपर क्या है दोस्तों,
संविधान ही है, संसद वगैरह कुछ नहीं है। सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की। तो ये कहाँ से लिया है? यूएसए से। तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन हो गए, एक संविधान की सर्वोच्चता हो गई, एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, एक मूल अधिकार हो गए, उपराष्ट्रपति का पद हो गया दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इसको फटाफट देख लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद यहाँ से नहीं लिया, ये बात ली गई थी कि निर्वाचित होना चाहिए राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरा। तो देखिए सेकंड दोस्तों ब्रिटेन से। तो देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया दोस्तों। एक तो संसदीय प्रणाली ली गई थी, यानी संसदीय प्रणाली आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट सिस्टम कहाँ से लिया गया था, तो ये ब्रिटेन से ही लिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई विधि की विधायी प्रक्रिया ली गई थी, कानून निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। और संशोधन की कहाँ से ली गई थी दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी साउथ अफ्रीका से, लेकिन विधि यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई थी। मंत्रिमंडल, जैसे मंत्रिपरिषद तो होता है दोस्तों, उसके अंदर जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यानी मंत्रिमंडल यहाँ से लिया गया था। दो सदन जैसे लोकसभा राज्यसभा हैं, तो ये दो सदन भी कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। एकल नागरिकता, ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई। तो देखिए एक तो संसदात्मक शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट सिस्टम, एक विधि का शासन यानी कानून का शासन, और विधि की प्रक्रिया मंत्रिमंडल, और एक दोस्तों जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं परमादेश, परमादेश, ये भी यहाँ से ही लिया गया था। दो सदन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई थी, तो आपको ये देख लेना। उसके बाद हम आयरलैंड की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए आयरलैंड से एक तो सबसे महत्वपूर्ण नीति निदेशक तत्व लिए थे दोस्तों। नीति निदेशक तत्व हैं जो सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, वकालत करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि भाई सामाजिक एवं आर्थिक कल्याणकारी राज्य की वकालत करते हैं, तो वहाँ पर एक तो मूल अधिकार थे, नीति निदेशक तत्व थे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य थे, इस तरीके से थे। तो आपको ध्यान रखना है नीति निदेशक तत्व, ठीक है, इनको पॉजिटिव माना जाता है, मूल अधिकारों को नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या लिए थे, एक तो नीति निदेशक तत्व, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ से ली गई। अब देखिए राष्ट्रपति में भी तीन बातें आ गई दोस्तों। एक तो राष्ट्रपति का पद तो ब्रिटेन से लिया गया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति निर्वाचित हो, ये बात कहाँ से ली गई थी, यूएसए से ली गई थी। लेकिन राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई थी। और एक यहाँ पर जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो भी कहाँ से लिया गया था दोस्तों, आयरलैंड से, ठीक है। तो ये बातें आप देखना ये बात। एक तो नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो बात, वो प्रक्रिया यहीं से ली गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों एक तो हमने प्रस्तावना की भाषा ली थी, एक समवर्ती सूची ली थी, और केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का क्या होता है, विभाजन। भाई केंद्र और राज्यों के बीच क्या जो पावर्स होते हैं उनका विभाजन, ये भी कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। और एक संयुक्त बैठक होती है, जो संयुक्त अधिवेशन होता है दोनों सदनों का, अनुच्छेद 108 के तहत, तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था।
तो देखिए एक तो प्रस्तावना की भाषा हो गई दोस्तों, एक समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये सारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जर्मनी के बारे में। जर्मनी की बात करते हैं तो देखिए जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति जो मौलिक अधिकारों को क्या करता है दोस्तों, स्थगित करता है, वो बात ली गई है। ध्यान रखना, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति है जो मूल अधिकारों को स्थगित कर देता है। तो ये बात कहाँ से ली गई थी, जर्मनी से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा की। तो जो संघात्मक विशेषता है वो कनाडा से ली गई थी, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई थी, और उच्चतम न्यायालय है जो परामर्श करके निर्णय देगा, ये कनाडा से लिया गया था। तो देखिए एक तो संघात्मक विशेषता, एक अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हों, यानी ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख ये नहीं हो पाया है कि इन पर कानून राज्य बनाएगा या केंद्र बनाएगा। ऐसी देखिए हमारी जो अनुसूची 7 है उसमें 3 सूचियां हैं दोस्तों, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। राज्य सूची पर सामान्यतः कौन बनाता है, राज्य बनाता है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। लेकिन अब जो जिन विषयों का इन तीनों सूचियों में उल्लेख नहीं हुआ है उनको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो उन पर कानून वगैरह बनाने का अधिकार किसके पास होगा, केंद्र के पास होगा। ये कहाँ से लिया गया है हमने, ये लिया गया है दोस्तों हमने कनाडा से लिया गया है। तो देखिए एक तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, ये और राज्यपाल का नियुक्ति केंद्र के द्वारा हो, ये बात कहाँ से ली गई है दोस्तों, कनाडा से। और एक उच्चतम न्यायालय है जो परामर्श करके निर्णय दे, ये बात। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की हम बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत होती है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद रशिया से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और दोस्तों एक SSI भी लिया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, लेकिन मूल संविधान में नहीं था, बाद में लिया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को। उसमें SSI यानी सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रेटिव यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए थे दोस्तों, रूस से। तो एक तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पर डाले गए हैं, भाग 4 K में, और आर्टिकल कौन सा है, 51 K, ठीक है। अब हम बात करते हैं जापान। तो दोस्तों जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया विधि के द्वारा, कानून के द्वारा ही स्थापित की जाएगी, ये कहाँ से, जापान से। उसके बाद फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली थी दोस्तों। फ्रांस से क्या लिया था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, ये शब्द कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, एक मुख्य पॉइंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। देखिए भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों से लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से या तो शब्द से यानी हूबहू ले लिए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका, देश पूछा जाए तो ब्रिटेन, लेकिन जब आपसे देश वगैरह कुछ नहीं दे रखा है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भारत शासन अधिनियम 1935, जब तब उसमें चाहे ब्रिटेन भी दे रखा हो। तो देखिए दोस्तों ये था, देखिए चीज़ें यदि आपको ज़बरदस्त वाली चाहिए तो वो थोड़ी हार्ड तो आपको लगेंगी, लेकिन आप कंप्लीट नोट्स बनाते रहें और वीडियो को 2-3 बार देखते रहें। उसके बाद हम
कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों? कल से हम भाग पहले पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको जबरदस्त तरीके से तैयार होना है और पूरी तरीके से तैयार रहना है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।